कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ को लेकर ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद से बीजेपी के नेता उनके ऊपर हमलावर हैं और लगातार उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी की सियासी लड़ाई चर्चा में आ गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, वोटों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नाच भी सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने भाजपा पर बिहार में नीतीश कुमार सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा क्या है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देने में उनकी सरकार की नानी मर गई थी। जब ये सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। राहुल गांधी को बोलने का कोई भी हक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। कौन नई बात बोल दी है। जीतन मांझी बहुत पहले नीतीश कुमार जी से कहा था कि टारी को अलग कर दीजिए, और इस पर उन्होंने तीसरा बार समीक्षा किया और हुआ कि पीने वाले दारू को हम जेल नहीं भेजेंगे, पावभरा से ले जाते हुए दारू को हम नहीं करेंगे। ये नीचे वाले लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तारी को तो छूट मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। अरे सरकार उनकी बनने वाली है, जो बोलेंगे करेंगे हम लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट के लिए मोदी जी नाच भी सकते हैं।
अब वोट के लिए वो क्या बोल सकते हैं? जिस शेड्यूल कास्ट को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि देने में उनकी सरकार को नानी मर गई थी, और जब ये सरकार आई तो उनको भारत रत्न दिया। वो जो नंदन में उनका घर था, गिरवी था, उसको छोड़ा करके वो अब स्मारक बनाए। उनके 5 जगहों का जो कार्यस्थल था उसको 5 तीर्थ नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए। उस समय राहुल जी कहाँ चले गए थे? उनकी सरकार कहाँ चली गई थी? जो वो बोलते हैं उनको बोलने का कोई हक नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने जैसे ही पीएम मोदी पर निशाना साधा, वैसे ही एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। अब कई केंद्रीय मंत्री से लेकर के पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। इसी के साथ भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस बात का आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ का अपमान किया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।